morning to you all. Myself Gaurav Kumar Singh. Welcome you all on my YouTube channel, Normal Study Point. Today we will discuss the second video of nomenclature. आज हम लोग नोमेनक्लेचर की सेकेंड वीडियोस को देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप. हम लोग फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग कैसे करते हैं ये आज हम सीखने वाले हैं, जो कि क्लास 10th के बच्चों और क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. सो जस्ट स्टार्ट द नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कि फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग कैसे की जाती है. सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से समझा दूं कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है. फंक्शनल ग्रुप कहते किसे है. इफ वी टॉक अबाउट, मैंने एग्जांपल लिया है CH3OH, ठीक है ना. इस एग्जांपल को हम बोलेंगे मैथेनॉल या फिर मिथाइल अल्कोहल. इस पूरे कंपाउंड में, इस पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी सिर्फ इस OH पे डिपेंड करती है. तो ये जो OH होगा वो फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा. यानी कि फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ कंपाउंड, इट इज अ पार्ट ऑफ अ कंपाउंड on which the property of functional, the property of a compound depend, the property of a compound depend. ये किसी भी कंपाउंड का एक ऐसा हिस्सा होता है, एक ऐसा पार्ट होता है जिस पर पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, वो आपका फंक्शनल ग्रुप हो. क्लियर. अब कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं मैं उनकी नेमिंग बताता हूं और एक एक करके मैं हर फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा. सबसे पहले हम लोगों को जो देखने हैं फंक्शनल ग्रुप, उसमें से पहला है अल्कोहल. इस अल्कोहल को हम लोग बॉन्ड OH से डेनोट करते हैं, ठीक है. 2 नंबर में जो फंक्शनल ग्रुप होता है उस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग कीटोन बोलते हैं. कीटोन फंक्शनल ग्रुप की खासियत होती है बॉन्ड C डबल बॉन्ड O. एक चीज हमें समझना होता है, नोट में मैं लिखा देता हूं कि ऑक्सीजन attached to carbon by double bond, attached to carbon by double bond. इसके अलावा तीसरा जो होता है वो होता है एल्डिहाइड. एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होगा, बॉन्ड CHO. इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H. इसके अलावा चौथा होता है ईस्टर. ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, बॉन्ड COOR, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OR. इसके अलावा होता है ईथर. ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, बॉन्ड O बॉन्ड, ठीक है. इसके अलावा जो होगा 6 वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बॉन्ड COOH रिप्रेजेंट करते हैं बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH. और 7वां है जो कि हैलोजन. तो एक एक करके हम सभी फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करते हैं. फंक्शनल ग्रुप बहुत होते हैं, एमाइन, इसके अलावा बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है. लेकिन पहले मैं इन 7 फंक्शनल ग्रुप को एक्सप्लेन कर दूं, समझा दूं. इन 7 फंक्शनल ग्रुप का पहले हम लोग नेमिंग और नोमेनक्लेचर सीख लें, उसके बाद मैं आगे की फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग और नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे. तो सर अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा मैं आपको बता दूं. अभी हमें पढ़ना है फंक्शनल ग्रुप की नोमेनक्लेचर, फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग कैसे करते हैं. तो सबसे पहले मैंने समझना है कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है. तो इट इज अ पार्ट, है ना. ये एक पार्ट होता है किसी भी कंपाउंड का जिस पे पूरी कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, वो फंक्शनल ग्रुप होता है. जैसे मैंने एक एग्जांपल ले रखा था CH3OH. इसको हम लोग मैथेनॉल या फिर मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं. इस पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, OH पे डिपेंड करती है, इसीलिए OH फंक्शनल ग्रुप कंसीडर होगा. इसके अलावा मैंने 7 फंक्शनल ग्रुप लिख रखे हैं. अब मैं एक एक करके इन सभी फंक्शनल ग्रुप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं. तो सो जस्ट वी हैव टू स्टार्ट विद अल्कोहल. हम लोग पहला फंक्शनल ग्रुप जिसकी नेमिंग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा अल्कोहल. ये क्या है, तो सबसे पहले अल्कोहल की नेमिंग पढ़ने से मैं कुछ चीजों को क्लियर कर देता हूं. अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है बॉन्ड OH. अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, बॉन्ड OH. क्लियर है. दूसरा, हम लोग जब बात अल्कोहल की करते हैं तो यहाँ पे हम लोग नोमेनक्लेचर जब देखेंगे तो नोमेनक्लेचर मेनली 2 तरह का होता है. एक IUPAC नोमेनक्लेचर और दूसरा होता है कॉमन नेम. तो अगर मैं इसका सफिक्स की बात करता हूं
अल्कोहल का सफिक्स की बात करता हूं तो अल्कोहल के अंत के दो वर्ड ऑल है तो इसका सफिक्स भी ओएल ही होगा, यानी कि अल्कोहल का सफिक्स ओएल होता है। तीसरी प्रॉपर्टी, इसकी आईपीएसी नेमिंग कैसे की जाती है, तो इसकी आईपीएसी नेमिंग है वो भी मैं आपको क्लियर करा दूं। इसकी आईपीएसी नेमिंग है एल्केन प्लस ऑल, तो एल्केन प्लस ऑल यानी कि हो जाता है एल्केनॉल। और इसका जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम, वो कॉमन नेम क्या है, अल्काइल अल्कोहल। इसकी कॉमन नेम है अल्काइल अल्कोहल। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है अल्कोहल ग्रुप की, जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है बॉन्ड CnH2n + 1 बॉन्ड OH। तो जस्ट वी हैव टू टेक वन एग्जांपल। मैं एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं। अगर मैं कार्बन के जगह पे 1 ले रहा हूं तो C1 होगा, फिर H, 2 में 1 से गुणा करूं तो 2 में 1 जोड़ू तो 3, CH3OH। अब ध्यान दीजिएगा C1H3OH, इसे ये होता है सिंपलेस्ट मेंबर या सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का सबसे सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ अल्कोहल क्या होता है, CH3OH। अब मैं इसे डिफाइन करता हूं कि इसकी आईयूपीएसी नेमिंग क्या होगी। देखिए हम सबको ये पता होना चाहिए कि एक कार्बन जहां पे होता है उसे हम लोग मेथ बोलते हैं, यानी कि मैं यहां पे लिखूंगा मेथेन, क्योंकि डबल सब जगह सिंगल बॉन्ड है इसलिए ए नहीं आएगा, तो मेथेन प्लस OL क्या हो जाएगा, मैथेनॉल, है ना। यहां से हटेगा और यहां पे मैं लिखूंगा मैथेनॉल, और ये मैथेनॉल इसका आईयूपीएसी नेम होगा। इसके बाद मैं इसकी कॉमन नेम की बात करता हूं तो CH3 को हम सब जानते हैं मिथाइल, और इसमें मैं OL लगा दूं तो हो जाएगा मेथाइल अल्कोहल। यानी कि वी हैव टू डिस्कस द टर्म अल्कोहल। हमें अल्कोहल अगर सीखना है तो किन किन चीजों को समझना है मैं आपको एक एक करके फिर से बता दूं। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड OH होता है, अल्कोहल का सफिक्स OL होता है, इसकी जो आईपीएसी नेमिंग होती है एल्केन प्लस ऑल यानी कि एल्केनॉल होता है, कॉमन नेम इसका अल्काइल अल्कोहल होता है, जनरल फार्मूला CnH2n + 1 बॉन्ड OH होता है। अगर मैं कार्बन की जगह पे 1 रखूं तो वो सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ अल्कोहल होगा, जिसे कि निकल के आता है CH3OH। अब ये कौन कौन होगा, मैथेन प्लस ऑल यानी कि मैथेनॉल, इसकी आईपीएसी नेमिंग होती है, और मेथाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम होता है। जस्ट वी हैव टू डिस्कस वन थिंग मोर इन दिस अल्कोहल। इसे मैं मिटाता हूं, यू हैव टू टेक एंड राइट इट। आगे है, मैं क्या करता हूं कि मैं 4 चीजों को यहां पे अलग अलग करके लिखता हूं। सबसे पहले वाले में मैंने लिखा मॉलिक्यूलर फार्मूला और साथ ही साथ आईयूपीएसी नेम। मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने लिखा और साथ ही साथ इसका आईयूपीएसी नेम भी मैंने लिखा। इसके बाद जो है हमारा वो है कॉमन नेम, इसके बाद है इसका कॉमन नेम, और कॉमन नेम के बाद जो आता है वो होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला SF से क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख ही देते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला के बाद आता है कंडेंस्ड फार्मूला। तो इतनी चीजों को मुझे सीखना है अल्कोहल में कि कंडेंस्ड फार्मूला क्या होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, कॉमन नेम कैसे लिखेंगे और इसके आईयूपीएसी नेम। तो सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड जो होता है वो होता है CH3OH, जो कि मैंने लिख रखा है। तो CH3OH का आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, मैथेनॉल। तो यहाँ पे आप लिखो मैथेनॉल, और इसका कॉमन नेम होगा मेथाइल अल्कोहल, मेथाइल अल्कोहल। और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे आप, तो C हो गया, इस पे एक हाइड्रोजन, एक नीचे हाइड्रोजन, एक ऊपर हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपने लगा दिया OH। कंडेंस फार्मूला क्या होता है, कंडेंस फार्मूला होता है एकदम मॉलिक्यूलर फार्मूला ही जैसे, बस बॉन्ड लगा देते हैं वहां पे, तो मैं हो जाएगा CH3 बॉन्ड OH, ये आपका हो गया कंडेंस फार्मूला। फिर मैं दूसरा जो इसके कंपाउंड है वो है C2H5, क्योंकि हम सबका बेसिक फार्मूला क्या पता है, CnH2n + 1 बॉन्ड OH। तो काम करो, n के जगह पे 2 भरो, 2 दूना 4 और 1 5, यानी कि C2H5OH। अब मैं क्या करूंगा, इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, 2 कार्बन होने की वजह से एथेनॉल, इथेन प्लस ऑल यानी कि एथेनॉल, और C2H5 को हम लोग इथाइल बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, एथाइल अल्कोहल। और साथ में इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, 2 कार्बन, यहाँ पे आप हाइड्रोजन फिक्स आउट करो, 3 को, एक हाइड्रोजन, फिर कार्बन के साथ हमने अल्कोहल लगा दी। इसके अलावा इसका जो कंडेंस फॉर्मूला होगा वो होगा CH3
CH2 बॉन्ड OH। इसके अलावा 3 नंबर में क्या हमें पढ़ना है, C3H7OH। आप यहाँ पे रख के देख सकते हो, 3 कार्बन है तो 3 दूना 6 और 1 7 तो 7 बॉन्ड OH। अब क्या होगा, यहाँ पे 3 नंबर में मैं लिख सकता हूँ प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, है ना। ये कॉमन नेम है क्योंकि C3H7 को प्रोपाइल बोलते हैं और OH है तो अल्कोहल। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला 3 कार्बन लगा दें, पहले वाले के साथ 3 हाइड्रोजन और बीच वाले के साथ 2 हाइड्रोजन और इसके बगल वाले में भी 2 हाइड्रोजन और साथ में OH। कंडेंस फॉर्मूला क्या होगा, CH3CH2 बॉन्ड OH। तो ये रहा अल्कोहल का एक्सप्लेनेशन, जिसमें मैंने अल्कोहल का नेम, उसकी सफिक्स, उसके फॉर्मेशन और कैसे हम लोग कॉमन नेम, उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला लिखते हैं। तो एक काम आप कर सकते हैं, जैसे मैंने C3H7OH लिखा है उसी को आप एक्सप्लेन करके आगे C10H21OH तक आप लिखें, यहाँ पे डेकाइल अल्कोहल हो जाएगा, है ना। ये आपकी होमवर्क होगी, इसे आप अगले घर पे बैठ के कंप्लीट कर ले। नाउ वी हैव टू डिस्कस, ये चीजें क्लियर है। अब हम लोगों को डिस्कस करना है कीटोन के बारे में। सेकेंड फंक्शनल ग्रुप मैंने क्या लिख रखा था, कीटोन। अब मैं डिस्कस करता हूं कीटोन क्या होता है और कीटोन को समझने की कोशिश करता हूं। सो वी हैव टू जस्ट डिस्कस द कीटोन। सेकेंड फॉर्मूला हमारा है कीटोन। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, कीटोन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है। तो हम समझते हैं कि कीटोन होता क्या है। तो सबसे पहले जैसा कि बेसिक फॉर्मूला होता है, जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा था, इसका भी फंक्शनल ग्रुप होगा। तो फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन जो होगा वो हो जाएगा बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड। इट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन। ये फंक्शनल ग्रुप किसका होता है, कीटोन का होता है। अब मैं एक चीज समझने की कोशिश करता हूं, देखिए यहाँ पे मैं बात करूं अगर जनरल फॉर्मूला की, है ना, कीटोन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, तो जनरल फॉर्मूला के आधार पर मैं कीटोन को 2 भागों में बांट सकता हूं। सबसे पहला मैं काम कर सकता हूं, एक को मैं सिमेट्रिक कीटोन बोल सकता हूं। कैसे वो मैं आपको समझाऊंगा। एक को हम बोल सकते हैं सिमेट्रिक कीटोन, है ना। एक को आप क्या बोल सकते हो, सिमेट्रिक कीटोन, और दूसरे को आप बोल सकते हो अनसिमेट्रिक कीटोन। तो ये कैसे मैंने इन दोनों को बांट दिया वो मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, जनरल फॉर्मूला इट इज नथिंग मोर, ऐसा नहीं कि सच में फॉर्मूला होता है, ये सिर्फ मैं सीखने के लिए बताता हूं जिससे कि आप बहुत ही आसानी से समझ पाओ। देखो करना क्या, बॉन्ड लेना, C लेना, डबल बॉन्ड करना O, और एक काम करना, अगर हम दोनों तरफ सेम अल्काइल ग्रुप लगा दिए तो ये भी तो मेरा कीटोन ही हो गया। तो ये जो होगा वो सिमेट्रिक कीटोन होगा। अगर मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट कर दूं तो वो हमारा अनसिमेट्रिक कीटोन हो जाएगा। अगर मैं इधर R रखूं, इधर एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि मैं यहाँ पे CH3 ले लूं, ये हो गया C, यहाँ पे हो गया बॉन्ड O और यहाँ पे हो गया CH3, ठीक है ना। तो ये सब कॉमन नेमिंग होता है, इसकी कॉमन नेमिंग मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये हो गया आपका सिमेट्रिक कीटोन। क्यों, क्योंकि कार्बन जो, यानी कि ये मेरा जो फंक्शनल ग्रुप है, ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला, ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, इस फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ सेम कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो जब फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ सेम कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा तो सिमेट्रिक कीटोन हो जाएगा, और जब दोनों तरफ अलग अलग प्रेजेंट होगा तो इसे हम लोग अनसिमेट्रिक कीटोन कहेंगे। एग्जांपल से वो भी मैं समझा देता हूँ। CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और C2H5, है ना। तो ये आपका अनसिमेट्रिक कीटोन हो गया। तो इतनी चीजों को अभी समझे, इस पे मैं फिर से आता हूँ, इसके पहले कुछ चीजों को और क्लियर कर ले। जैसे कि 3 नंबर में इसका सफिक्स क्या होता है। सबसे पहले मैं इसका फंक्शनल ग्रुप देखा, फिर मैंने जनरल फॉर्मूला के बेसिस पे मैंने इसे 2 भागों में बांट दिया, सिमेट्रिक कीटोन और अनसिमेट्रिक कीटोन। सिमेट्रिक कीटोन मतलब होगा कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो तो सिमेट्रिक कीटोन, और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो तो अनसिमेट्रिक कीटोन। अगर मैं बात करूं इसकी सफिक्स की, तो देखिए कीटोन के आखिरी के 3 वर्ड क्या दिखाई दे रहे हैं, ONE, यानी कि कीटोन का सफिक्स क्या हो जाएगा, ONE। यू हैव टू जस्ट कंप्लीट इट इन योर माइंड। इसके अलावा चौथा, इसका कॉमन IPSC नेमिंग क्या हो सकता है, व्हाट इज द IPSC नेमिंग फॉर दिस। तो इसकी IPSC नेमिंग जो है बहुत ही ज्यादा आसान है। इसकी IPSC नेमिंग होता है एल्केन प्लस ONE, एल्केन प्लस ONE। तो एल्केन प्लस ONE क्या हो जाएगा, एल्केनॉन, एल्केनॉन हो जाएगा, ठीक है ना। इसे आपको क्लियरली समझना है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम सबको पता है कि इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो इसमें मैं सिंपलेस्ट मेंबर मैं आपको सिखाता हूँ। सिंपलेस्ट मेंबर इसका क्या है, सिंपलेस्ट मेंबर। तो देखिए सिंपलेस्ट मेंबर आप सबसे पहले फाइंड आउट कैसे करोगे। सबसे पहले आप कार्बन ले लो, कार्बन ले लो, कार्बन ले लो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन।
अब इस कार्बन के इधर सबसे सिंपलेस्ट ग्रुप जो होगा वो मिथाइल होगा, और इधर जो सबसे सिंपलेस्ट ग्रुप होगा वो मिथाइल होगा। यानी कि इधर हो गया CH3 और इधर भी हो गया CH3, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 1 2 3। तो एक चीज आप सभी को याद रखना है, कीटोन के सिंपलेस्ट मेंबर बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन एटम की रिक्वायरमेंट होती है। नोट में आप लोग लिख सकते हैं एटलीस्ट देयर आर 3 कार्बन एटम रिक्वायर्ड टू फॉर्म द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ कीटोन। अब क्या करना है, देखो 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। सब जगह सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, प्लस क्या लगा दो, ONE लगा दो, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉन। और यही हो जाएगा IUPAC नेमिंग फॉर द कंपाउंड। बट हमें IUPAC नेमिंग तो बहुत ही ज्यादा आसान है, मैं इसका कॉमन नेम आपको सिखाता हूँ कि कॉमन नेम आप करोगे कैसे। तो देखिए इसका IUPAC नेम वही होगा, 1 2 3 कार्बन है तो क्या हो गया, प्रोपेनॉन, ठीक है। और इसका IUPAC नेम क्या हो गया, 1 2 और 2 4 कार्बन है तो ब्यूटेनॉन हो गया, सिंपल सी बात है। लेकिन मैं बात करता हूं IUPAC नेमिंग की नहीं, कॉमन नेमिंग की। मैं इसकी कॉमन नेम कैसे लिखूंगा, हाउ विल फाइंड द कॉमन नेम ऑफ कीटोन, कीटोन का कॉमन नेम कैसे लिखा जाता है। तो ध्यान से देखिए, इधर आपके मिथाइल है, इधर भी आपके मिथाइल है, तो मिथाइल और मिथाइल कितने मिथाइल हो गए, 2 मिथाइल हो गए, तो 2, तो आप क्या लिखेंगे, डाइमिथाइल, डाइमिथाइल कीटोन, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, डाइमिथाइल कीटोन हो जाएगा। क्यों डाइमिथाइल, क्योंकि एक मिथाइल इधर एक मिथाइल इधर, तो 2 मिथाइल होने की वजह से डाई और मिथाइल, और फिर क्या हो गया, कीटोन। अब मैं बात करता हूं इधर, तो ये इसका नाम क्या होता है, मिथाइल होता है। C3H को, CH3 को मिथाइल बोलते हैं, और C2H5 को क्या बोलते हैं, इथाइल बोलते हैं, ठीक है। C2H5 को इथाइल बोलते हैं और CH3 को मिथाइल बोलते हैं। अब एक काम करें, इथाइल और मिथाइल, तो ABCD में M पहले आता है कि E पहले आता है, आता पहले E है, यानी कि अल्फाबेटिकली चलते हैं। तो हम सबसे पहले किसको लिखेंगे, इथाइल को। ये तो IUPAC नेमिंग हो गया, IUPAC नेमिंग। अब मैं बात करता हूं कॉमन नेमिंग की, तो कॉमन नेमिंग कैसे होगा, इथाइल पहले। क्यों इथाइल, क्योंकि ABCD में पहले आता है इथाइल, और ये आपका क्या हो गया, मिथाइल, इथाइल, मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा, बीच में कीटोन है तो इथाइल मिथाइल कीटोन। ये इसकी नेमिंग हो गई। क्लियर हो, सभी को समझ में आया। नाउ हम आपको एक एक करके जैसे चार्ट वाइज समझा देते हैं। मैं फिर से समझा दूं, कीटोन क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O होता है। इसका जनरल फॉर्मूला सिमेट्रिक कीटोन और अनसिमेट्रिक कीटोन के बेसिस पे मैं डिवाइड करके पढ़ाता हूं। बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इधर भी आप आर कर लो, इधर भी आप आर कर लो, क्योंकि दोनों तरफ से मल्टीपल ग्रुप है। सिमेट्रिक कीटोन CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम प्रोपेनॉन हो जाएगा। कॉमन इसका IUPAC नेम और कॉमन नेम हो जाएगा डाइमिथाइल कीटोन। क्यों, क्योंकि इधर भी मिथाइल है इधर भी मिथाइल है, तो 2 मिथाइल के होने की वजह से डाइमिथाइल कीटोन। और अनसिमेट्रिक कीटोन की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, एक तरफ CH3 है तो दूसरी तरफ C2H5 है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट और अंत में ONE लगा देना है तो हो जाएगा ब्यूटेनॉन। और कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल और इथाइल, तो इथाइल में E पहले आता है तो इथाइल मिथाइल कीटोन इसका कॉमन नेम हो जाएगा। नाउ वी हैव टू डिस्कस वन थिंग इन दिस कीटोन। कीटोन में मुझे अभी एक और चीज को समझना है, वो क्या है, आपको फिर इसको 4 भागों में बांटना है। सबसे पहला मोलिकुलर फॉर्मूला या फिर IUPAC है ना। मोलिकुलर फॉर्मूला के साथ साथ हमें IUPAC नेम भी लिख लेना है, मोलिकुलर फॉर्मूला प्लस IUPAC नेम। इसके बाद क्या है, कॉमन नेम है ना, आपको इसकी कॉमन नेम भी लिखनी है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप इसका स्ट्रक्चर भी बनाओ, है ना। स्ट्रक्चर फॉर्मूला स्ट्रक्चर भी बनाना है, तो हमें इसकी स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करनी होगी। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के साथ साथ आपको क्या करना होगा, कंडेंस फॉर्मूला भी लिखना होगा। इसकी कंडेंस फॉर्मूला को भी क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला चीज कि मोलिकुलर फॉर्मूला या फिर IUPAC नेम सबसे पहला होता क्या है। तो सबसे पहला कंपाउंड मैंने बताया कि 3 कार्बन लेना होता है, तो CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और CH3, ये आपका सबसे सिंपलेस्ट मेंबर है, इसे आप याद रखेंगे। इसके अलावा इसका कॉमन नेम क्या होता है, तो इसका IUPAC नेम मैंने लिख देता है नाम है प्रोपेनॉन। और एक चीज याद रखिएगा, इट इज अ सिंपलेस्ट कीटोन, है ना। ये सबसे छोटा कीटोन होता है, सिंपलेस्ट कीटोन, है ना। सबसे छोटा कोई कीटोन होता है तो वो होता है प्रोपेनॉन ही। इसके अलावा इसका कॉमन नेम क्या होगा, इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, तो डाइमिथाइल हो जाएगा, डाइमिथाइल, और बीच में है केटोन, तो आप यहाँ पे बीटा डाइमिथाइल केटोन लगा दो। स्ट्रक्चर मैंने तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ही बना दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, C इधर भी कार हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड O फिर हाइड्रोजन, ये इसका हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब क्या करते हैं, कंडेंस फॉर्मूला, तो वही हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O
और CH3, ये इसका कंडेंस फॉर्मूला हो गया। नाउ वी हैव टू टॉक देयर नेक्स्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो हो जाएगा CH3 CO C2H5। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं हमारे पास, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन होने की वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉन। और इसका कॉमन है, इधर इथाइल है और इधर मिथाइल है, तो ई पहले आएगा तो हो जाएगा इथाइल मिथाइल, और बीच में आपके कीटोन है तो कीटोन। और स्ट्रक्चर कैसे करोगे, C हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर C नीचे हाइड्रोजन ऊपर हाइड्रोजन, C हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। कंडेंस फॉर्मूला CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3, ये कंडेंस फॉर्मूला होगा। इसके अलावा अगला क्या हो जाएगा, तो CH3 CO C3H7, तो इसमें 3 4 5, तो टोटल 5 कार्बन, तो पेंटेनॉन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे प्रोपाइल है और यहाँ पे मिथाइल है, तो M और P में पहले कौन आएगा, M आएगा, यानी किसका नाम हो जाएगा मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। और इसकी स्ट्रक्चर भी सेम कर लेना होगा। कंडेंस फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, CH3 हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और CH2 और CH3, ये इसका कंडेंस फॉर्मूला हो गया। स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी मैं बना ही देता हूं, कार्बन ले लो, डबल बॉन्ड ले लो, फिर C ले लो, और यहाँ पे ऊपर हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और तीनों जगह फिर से हाइड्रोजन पुट करते, ये हो गया हमारा कंडेंस फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को डे का नॉन तक कंप्लीट कर लेना है, जो कि चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे के फंक्शनल ग्रुप को क्लियर करूंगा और उसकी नेमिंग बताऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।